सरल शब्दों में सिर में तेज दर्द को माइग्रेन कहते हैं, लेकिन असल में माइग्रेन मात्र सिर दर्द नहीं है। ये एक न्यूरोलॉजिकल समस्या है जिसमें तेज सिर दर्द के साथ मितली और उल्टी जैसा महसूस होता है और साथ ही रोशनी और शोर से दर्द बढ़ भी सकता है। सिर दर्द के ऐसे तो कई कारण होते हैं, कभी गैस से या कभी स्ट्रेस से सिर दर्द हो सकता है और सामान्य सिर दर्द में हम पेन किलर लेकर इसे दूर कर लेते हैं। लेकिन माइग्रेन के सही लक्षण पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका दर्द सामान्य पेन किलर से नहीं जाता है। इसकी दवाइयाँ अलग होती हैं और इसका इलाज भी अलग तरीके से होता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि माइग्रेन के लक्षण क्या हैं। माइग्रेन का असली दर्द उठने से पहले संभव है कि व्यक्ति को तेज रोशनी या तेज आवाज से उलझन होने लगे। फिर ये उलझन बढ़ते बढ़ते तेज सिर दर्द में बदल जाता है और खाने की तीव्र इच्छा हो सकती है। कभी कभी इसके ठीक उलट भूख बिल्कुल खत्म भी हो सकती है। खाना देखकर मितली जैसा लगता है, मूड में बदलाव होते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और किसी भी तरह का मजाक अच्छा नहीं लगता है। सामान्य सी बात पर भी चिड़चिड़ापन और गुस्सा आता है। जोरों की प्यास लग सकती है। कब्ज या डायरिया भी संभव है। माइग्रेन में होने वाला सिर दर्द सामान्य सिर दर्द से बहुत अलग होता है। इस दर्द में नर्वस सिस्टम शामिल होता है और दर्द की तीव्रता बढ़ती जाती है, एक पीक तक जाती है और फिर धीरे धीरे खत्म होती है। ये 5 से 20 मिनट तक का एक प्रकार का अटैक जैसा महसूस होता है, लेकिन अवधि इससे ज्यादा या कम भी हो सकती है। क्योंकि गर्मी का मौसम धीरे धीरे पास आ रहा है, ऐसे में माइग्रेन के मरीजों की समस्या बढ़ना आम है। इसीलिए आज बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर पारुल प्रसाद। बता दें कि डॉक्टर पारुल प्रसाद लखनऊ की एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। वो मनोचिकित्सा की विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर पारुल प्रसाद को कई वर्षों का चिकित्सीय अनुभव भी है। तो माइग्रेन बेसिकली हम लोग जो आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं उसको सर दर्द को बोलते हैं, जबकि माइग्रेन एक्चुअली में एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें माइग्रेन या जो हेडेक रहता है वो सिर्फ एक सिम्टम होता है। उसके अलावा जो ज्यादातर लक्षण होते हैं वो ऐसा होता है कि सर के एक भाग में एक साइड को दर्द उठता है जो कि टपकने जैसा रहता है, पल्सटाइल होता है। इसके साथ ही साथ आपको वॉमिटिंग जैसा, जी मचलाने जैसा। इसके अलावा आपको लाइट से परेशानी होती है, आवाज से परेशानी होती है और उस समय जब वो दर्द होता है इतना ज्यादा सिवियर होता है कि आप कोई काम नहीं कर पाते हो। अपने सारे काम बंद करके आपको रेस्ट करना रहता है, या यूजुअली बिना मेडिसिन के ये रिजॉल्व नहीं करता है। तो आप दवा लेके, नींद लेके जब नेक्स्ट डे उठते हो तब वो बेटर होता है। जैसे आपने पूछा कि इसके कारण क्या रहते हैं, तो यूजुअली ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और फीमेल्स में इसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहती है। जेनेटिक इस तरह से कि आप ये फील करोगे कि जो फैमिली है उसमें जो मदर है या उनकी डॉटर्स हैं उनमें ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी में होगा। और इसके जो कारण है एक्चुअली बहुत सारे ट्रिगर्स रहते हैं जिसकी वजह से माइग्रेन प्रेसिपिटेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, और सब में अलग अलग रहता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों में बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन होता है, उसके बाद माइग्रेन प्रेसिपिटेट होता है। बहुत देर खाली पेट रहना, बहुत ज्यादा तला भुना खाना, बहुत ज्यादा देर तक सनलाइट में रहना या बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट में रहना, ये सारी चीजें रहते हैं जिसकी वजह से माइग्रेन प्रेसिपिटेट होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण है, जैसे कुछ खाने पीने की चीजें रहती हैं। बहुत ज्यादा चाय या कॉफी लेने से भी माइग्रेन प्रेसिपिटेट होता है। कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर बिलीफ, लोगों को लगता है कि माइग्रेन जब होता है तो कॉफी लेने से आराम तो मिलता है, बट बहुत एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ टी और अल्कोहल, इससे टी और कॉफी, इससे आपका माइग्रेन बढ़ता है। इसके अलावा आपका जैसे बहुत ऑयली या तला भुना खाना है, उससे, अल्कोहल से, सिगरेट से, इन सारी चीजों से भी आपका माइग्रेन प्रेसिपिटेट होता है। आम सिर दर्द और माइग्रेन के दर्द में बहुत ही अंतर होता है, इसको भी समझते हैं। एक्चुअली जब हम लोग बात करते हैं सर दर्द की तो ये कई प्रकार के होते हैं। उसमें से जो कॉमन टाइप्स है वो क्लस्टर हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, या उसके अलावा जो आपके टेंशन टाइप हेडेक होता है जो स्ट्रेस से रिलेटेड रहता है। तो अगर, और इसके अलावा बाकी जो हेडेक्स रहते हैं वो कॉमन इस तरह के रहेंगे कि हल्का सा भारीपन रहेगा आपको, और उसकी वजह से आपको डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज में कभी कोई बाधा नहीं आएगी। आप अपना काम कर पाओगे, आप उस चीज को एक बैकग्राउंड में रख के अपने चीजों पे फोकस कर पाओगे। बट जब माइग्रेन की बात आती है तो वो इतना ज्यादा सिवियर होता है कि जिसकी वजह से आप अपने काम को बिल्कुल नहीं फोकस कर पाओगे। दूसरी चीज जो इसके सिम्टम्स रहते हैं बहुत ही क्लासिकल रहते हैं, जिसमें आपको सर दर्द एक साइड को होगा, वो पूरे सर में नहीं रहेगा। जो उसका टाइप रहता है वो जैसे मैंने बताया टपकने जैसा, ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे नब्ज चल रही है, उस तरह का महसूस होता है। और ये साथ ही साथ आप जैसे मैंने बताया कि लाइट से और आवाज से इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसमें सिवियरिटी बहुत बढ़ जाती है। तो ये बाकी जो आपके सरदर्द के टाइप है उससे अलग रहता है। अगर हम क्लस्टर हेडेक की बात करें तो क्लस्टर हेडेक में आपको आंख से पानी आएगा, नाक से पानी आएगा, और जो दर्द रहेगा
वो कुछ कुछ दिनों के क्लस्टर्स में रहेगा। जैसे 4-5 महीने आपका दर्द बहुत उठा, फिर दिन आप उसके बाद कंपेरेटिवली फ्री हो। एंड टेंशन टाइप हेडेक जो काफी कॉमन है, वो इस तरह का हेडेक रहता है, एक बैंड टाइप। ऐसा लगता है कि आपके सर के चारों तरफ कोई बैंड लगा हुआ है और इसमें एक हैवीनेस जैसा महसूस होता है। बट इस हेडेक के साथ साथ आप काम कर सकते हो, आपको काम करने में कोई बाधा नहीं रहेगी। माइल्ड टू मॉडरेट इंटेंसिटी का रहता है और ये बिना मेडिसिन के भी आप इसको मैनेज कर सकते हो। चूंकि गर्मी का मौसम धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, ऐसे में आप माइग्रेन की दिक्कत से जूझ सकते हैं। गर्मियों में ही माइग्रेन की दिक्कतें क्यों होती हैं, इसको भी समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि ट्रिगर्स की जब हम लोग बात करते हैं, तो माइग्रेन के ट्रिगर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर होता है बहुत ब्राइट लाइट या सनलाइट। एंड स्पेशली जो लोग माइग्रेन के लिए प्रोन रहते हैं, वो लोग जब भी बहुत प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर रहता है सनलाइट से या धूप में बाहर निकलते हैं, तो ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो ये क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये नोटिस करने को मिला है, उन लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंस से, कोई डॉक्टर नहीं भी बताता है, बट उन्होंने नोटिस किया है कि धूप में ज्यादा देर बैठते हैं तो माइग्रेन होने लगता है। एंड इसीलिए वो रीजन रहता है कि हम बाहर नहीं निकल सकते हैं धूप में। एंड इनफैक्ट डॉक्टर्स ये एडवाइस करते हैं कि कभी भी बाहर निकले तो अपने आप को पूरा कवर्ड रखें या छाता यूज करें या अपने आप को किसी तरह से धूप से बचाएं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, और अगर इसकी चपेट में आ गए हैं तो क्या उपाय करने चाहिए, इसको भी जान लीजिए। तो इसमें बचाव भी इसका इलाज भी है, क्योंकि माइग्रेन एक ऐसी समस्या है जिसके लिए आप बस कुछ दिनों तक अक्यूट मैनेजमेंट के लिए कुछ कर सकते हो, बट ये एक लाइफ लॉन्ग इलनेस है। अगर आप अपने जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स है उसको अवॉइड नहीं करोगे तो बार बार ये आपको होता रहेगा। तो इसमें जो ट्रिगर्स हैं आप वो पहचानो, आपके लिए वो क्या चीज है जो ट्रिगर कर रही है और उस चीज को आपको अवॉइड करना है। यूजुअल जो कॉमन ट्रिगर्स हमने बात करी है उसमें से ज्यादा देर खाली पेट नहीं रहना है, स्पेशली लोगों में देखने को मिला है फीमेल्स में जो फास्टिंग करती हैं तो उसमें फिर वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। दूसरी चीज है अपने आप में जो खाने पीने में जो चेंजेस है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑयली फूड अवॉइड करना, टी कॉफी अवॉइड करना, अल्कोहल वगैरह अवॉइड करना, ये चीज अवॉइड करना है। थर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो स्लीप, अगर इम्प्रॉपर स्लीप है आपकी तो उसकी वजह से भी नेक्स्ट डे माइग्रेन प्रेसिपिटेट हो सकता है, तो अपना नींद का ध्यान रखें। चौथा जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है वो है स्क्रीन का जो लाइट रहती है, स्क्रीन की जो ब्राइट लाइट रहती है उससे बहुत सारे पेशेंट्स में माइग्रेन प्रेसिपिटेट होता है। तो इसलिए स्क्रीन टाइम को कट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा अपना प्रॉपर लाइफस्टाइल रखना, प्रॉपर अपना, जिस समय आप इवन पढ़ाई भी कर रहे हो तो पढ़ाई से भी बहुत, अगर आप लगातार कंटिन्यूसली आप स्ट्रेनियसली एक चीज पे फोकस कर रहे हो तो उससे भी माइग्रेन प्रेसिपिटेट होता है। तो कुछ कुछ देर के लिए गैप लेके आप पढ़ाई करो तो उसमें भी आपका माइग्रेन वाली दिक्कत में इंप्रूवमेंट रहेगा। माइग्रेन से पीड़ित हैं डॉक्टर पारुल प्रसाद की टिप्स आपको जरूर आराम दिलाएंगी। ऐसी विशेषज्ञों की राय जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।